घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में दो बेहतरीन दोस्त सलीक और अबरा रहते थे। सलीक अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था और अबरा को उसकी जहानत के लिए सराहा जाता था। उन्होंने हमेशा उस प्रासरार जंगल को तलाश करने का ख्वाब देखा था जो गांव से बाहर है, अफवाहें, कदीम राजों और पोशीदा खतरात से भरी हुई हैं। एक दिन उन्होंने इस सनसनीखेज मुहिम जुई का आगाज करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बैग जरूरी सामान से भरे और सुबह सवेरे निकल पड़े। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, सूरज की रोशनी पत्तों की घनी छतरी के नीचे मध्यम पड़ गई, जमीन पर खौफनाक साए डाल रहे थे। स्लाइक, ये है इब्रा, वो मुहिम जोई जिसके बारे में हमने हमेशा बात की है। हैं? लेकिन याद रखना, जंगल इसरार से भरा हुआ है, हमें चुप न रहने की जरूरत है। जैसे जैसे वो गहराई में जाते गए, जंगल गहरा होता गया और नादीदा मखलूक की आवाजें फजा में भर जाते। पत्तों की हर सरसराहट के बाद एक बेचैन खामोशी छा गई। वो अंगूरों में ढके एक पुराने टूटते हुए मुजस्मे से ठोकर खा गए। उसकी आंखें बज़ाहिर उनकी हर हरकत का पीछा कर रही थीं। सूरज के नीचे डूबते ही जंगल का माहौल सर्द होता गया। एक घनी धुंध ने उनके रास्ते को धुंधला कर रख दिया। ऐसा लगता था कि धुंध जंगल के राजों को सरगोशी करती है, उनकी परेशानी को बढ़ा रही है। इब्रा, मुझे ऐसा लगता है जैसे हमें देखा जा रहा है। स्लाइक, ये सिर्फ धुंध है, हमने पहले भी बदतर चीजों का सामना किया है। अचानक उन्होंने दौड़ से एक सर्द चीख सुनी। धुंध गहरा हो गई और दर्जा हरारत गिर गया। सलाइक और इब्रा ने अपना रास्ता तलाश करने का अज़्म करते हुए आगे बढ़े। वो उसके मरकज में एक कदीम लावारिस मंदिर के साथ कलीरिंग पर पहुंचे, जो अजीब और गरीब अलामतों से ढका हुआ था। जैसे ही वो मंदिर के करीब पहुंचे, उनके नीचे की जमीन हिलती दिखाई दी। हवा ठंडी होती गई और मंदिर के दरवाजे से एक सायादार शख्सियत नमूदार हुई। वो शख्सियत तारीकी में लपटी हुई थी, चमकती हुई आंखों के साथ जो उदासी को छीद रही थी। सायों के मंदिर में दाखिल होने की हिम्मत किसकी है? हम सलीक और अबरा हैं और हम उस जंगल के इसरार से पर्दा उठाना चाहते हैं। शख्सियत गायब हो गई, उन्हें अकेला छोड़ दिया। अबरा ने मंदिर की दीवारों पर मौजूद अलामतों का जायजा लिया। ये महसूस किया कि वो एक पहेली है। उसने जल्दी से अंदाजा लगाया कि पहेली को हल करने से एक पोशीदा रास्ता खुल जाएगा जो आगे जंगल में जाता है। इब्रा और स्लेक ने मिलकर काम किया, पेचीदा पहेली को हल किया। जैसे ही उन्होंने उसे मुकम्मल किया, एक छिपा हुआ दरवाजा खुला जिससे एक तारीक रास्ता जाहिर हुआ। वो एहतियात से अंदर दाखिल हुए। उनकी मिशालें जाबराना अंधेरे के खिलाफ टमटमा रही थीं। रास्ता फंदों से जड़ा हुआ था, तेज गढ़े, झूलते ब्लेड और गड़ते हुए फर्श। सलाइक की चस्ती और अबरा की तेज सोच ने उन्हें गुदार भूला बलिया से गुजरने की इजाज़त दी। ताहम उनका सफ़र ख़तरे के बगैर नहीं था। वो बहुत से जाल से बच गए। उनके दिल हर कदम के साथ दौड़ते रहे। हम तकरीबन वहाँ हैं अबरा, जरा आगे। इब्रा, चलती रहो, हम अब हार नहीं मान सकती। आखिरकार वो गुजरने के अख्तिताम पर पहुंचे, जहां एक आखिरी चैम्बर उनका इंतजार कर रहा था। हुजरे के बीच में एक पीढ़ी थी जिस पर एक कदीम किताब रखी हुई थी। किताब एक मध्यम दूसरी दुनियावी रोशनी से चमक रही थी। जब वो पेडिस्टल के करीब पहुंचे तो चैम्बर में एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। छत गिरने लगी और चैम्बर खौफनाक भूत भरी शख्सियतों से भर गया जो साए से उठते दिखाई दे रहे थे। सर्फ साफ दिल लोग इनाम का दाविया कर सकते हैं। स्लाइक, हम डरती नहीं हैं, हम यहाँ तक एक साथ आए हैं। सलाइक और इब्रा ने हाथ पकड़े और उनकी हिम्मत और इत्तेहाद पर तौजा मरकूज करते हुए भूत अंगेज शख्सियतों का सामना किया। एदाद और शुमार हचकचाते हैं और फिर मुंतशिर होने लगे। छत की गड़गड़ाहट बंद हो गई और किताब की चमक तेज हो गई। इब्रा, हमने ये किया सलीक, हमने मिलकर अपने खौफ का सामना किया। स्लाइक, हैं, और हमने उसे पूरा कर लिया। अपने नए इल्म के साथ सलाइक और अबरा ने वापस गांव का रास्ता अख्तियार किया। जंगल अब इतना खौफनाक नहीं लगता था। उन्होंने अपने खौफ पर काबू पा लिया था और बहादुरी और दोस्ती के असल जौहर को दरियाफत कर लिया था। गांव वालों ने उनका हीरो की तरह इस्तकबाल किया। स्लेक और इब्रा ने अपनी कहानी और कदीम किताब के राजों को शेयर किया, दूसरों को अपनी महम जोई पर जाने की तरगीब दी। स्लेक, हर मुहिम जोई के अपने चैलेंजेस होते हैं।
लेकिन मिलकर हम किसी भी चीज पर काबू पा सकते हैं। इब्रा। बेशक हमारा सफर अभी शुरू हुआ है। और इस तरह सलाइक और उबरा की महम जोई एक अफसानवी कहानी बन गई जो सबको याद दिलाती है कि सच्ची हिम्मत और दोस्ती तारीख तरीन राहों को रोशन कर सकती है और अजीम दरियाफ्तों की तरफ ले जा सकती है।